हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बात हमें प्रूव करनी है। जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो वर्ग होता है, पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे? लेट a इज a पॉजिटिव इंटीजर, इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? a = bq+r, जहाँ a डिविडेंड, b डिवीजर, q कोसेंट एंड r है रिमाइंडर। और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसलिए यहाँ पर a को हमने डिविडेंड मान लिया और b माना के 3 है, b हमने 3 मान लिया। तो इस तरह से हम a को लिख सकते हैं a = 3q+r, a = 3q+r, जहाँ वेयर r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 3 के बीच में होगी। तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1 और 2। When r = 0, then a = 3q+0। When r = 1, a = 3q+1। r की जगह पे हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। When r = 2, a = हो जाएगा 3q+2। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम इनको क्रम से इक्वेशन मान लेंगे। अब इसने ये कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग, और हमने केवल इसको एक पॉजिटिव इंटीजर माना है तो हम इसका वर्ग करेंगे। स्क्वायरिंग समीकरण 1 का इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग। a का जो वर्ग है बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9q², यानी a² बराबर हो गया 9q²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² बराबर 3 × 3q²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं इसको? क्योंकि हमें ये 3m के रूप का लाना है। तो हमने क्या मान लिया? लेट या माना 3q² = m, एक नया कांस्टेंट मान लिया। क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो a² हो जाएगा 3m, यानी किसी भी पूर्णांक, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो वर्ग होगा वो 3m के रूप का लिखा जा सकता है। पुनः अब हम समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? a का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग। अब देखेंगे a² बराबर, इसका वर्ग खोलने के लिए हम a + b का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab।
ठीक है, लगाइए। 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस 3 क्यू इंटू 1, ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे प्लस 1 प्लस 2 3 या 6 क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 या 6 प्लस 1, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेंगे m, माना कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3m प्लस 1, यानी ए स्क्वायर को हम 3m प्लस 1 के रूप का या ए स्क्वायर को हम 3m के रूप का भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी एवरी कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ every composite number is represent in the form of multiple of prime factors, multiple of prime numbers, ऐसे भी कह सकते हैं हमसे। यानी जो कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होती है और प्राइम नंबर क्या होती है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य और अभाज्य। यहाँ पे दो चीज आती हैं, भाज्य और अभाज्य, यानी कि कंपोजिट और प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होती हैं और प्राइम नंबर क्या होती हैं? सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर क्या होती हैं। कंपोजिट नंबर बाद में देखेंगे, पहले प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब 2 गुणनखंड कौन से होते हैं? एक स्वयं संख्या और दूसरा 1, यानी those numbers who have only 2 factors is called prime numbers। यानी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। स्वयं और एक। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। हम ऐसे भी रख सकते हैं, वे संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, केवल स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से बहुत सारी संख्या होती हैं। अब हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया? अब सवाल आता है, हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 का कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। केवल एक ही है जिससे भाग जा रहा है। एक ही संख्या है, केवल एक,
1 का दूसरा फैक्टर है ही नहीं कोई, इसलिए 1 को हमने प्राइम नंबर नहीं लिया। अच्छा, इसके बाद 2 कैसी है? 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 में 2 से खुद से जा रहा है भाग और 1 से जा रहा है। 3 कैसी है? 3 भी प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 3 में खुद से भाग जा रहा है और 3 से 1 से भी जा रहा है, इसलिए 1 इज नॉट एनी ए प्राइम नंबर, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 9 नहीं है, क्योंकि 9 में 3 का जा रहा है और खुद का जा रहा है और 1 का जा रहा है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर लीजिए, भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाता है या खुद से भाग जाने के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद से भाग जाता है और 1 से जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, वे संख्याएं कंपोजिट संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब ये 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 4 में 2 से भाग गया, 2 से गया, 1 से गया और 4 से गया, यानी 4 में कितने संख्याओं से भाग गया? 2 से गया, 1 से गया और 4 से गया, यानी कितने हो गए? ये 2 से अधिक संख्याएं हो गई, यानी 3 संख्याओं से इसमें भाग जा सकता है। 4 में 1 से भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है और 4 से भी जा सकता है, इसलिए 4 कैसी हुई? भाज्य संख्या। 6 में 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और खुद 6 का जा सकता है, इसलिए ये संख्या कैसी हैं? भाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्रश्नावली है 1.2। अब इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, इसके में क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं, इसके क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम? आप जानते हो, शुरू से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 4 से शुरू हो जाता है प्राइम फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले ही देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है, पीछे क्या है? 0, यानी हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, छोटी प्राइम नंबर होती है 2 से देखते हैं किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 2 का नहीं जाता है तो 3 का देते हैं, 3 के बाद 5 7 11, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले 2 का देखेंगे, 2 7 14 0, फिर देंगे 2 का, 2 3 6, 2 5 10। अब देखेंगे 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब हम देंगे इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है। 3 का कैसे चेक करते हैं? 3 और 5 8, अंकों को जोड़ के अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 5 से देंगे, 5 7 35 और 7 1 7। 140 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया तुम्हारा 140 के प्राइम फैक्टर्स। आगे प्राइम फैक्टर आपको इसी तरह से करने हैं। दूसरा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करनी है। एक फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM, इस तरह का होता है ये। तो हमें ये प्रूव करना है। पहली संख्या है तुम्हारी 26 91, 26 और 91। हमें इसका
ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे इसका। अब HCF और LCM, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, और LCM सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल, कॉमन गुणक, उभयनिष्ठ गुणक। सबसे छोटा होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणक, वो LCM हो जाएगा, और सबसे बड़ा होना चाहिए फैक्टर, वो HCF हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए 26 के फैक्टर करेंगे, यानी 26 में 13 गुणा 2, यानी 2 गुणा 13, और 91 7 गुणा 13। ठीक है, 26 का हो गया 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। अब इसका HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो। ये हो गया तुम्हारा 13 HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालते हैं, LCM के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉमन है वो ले लिया, जो कॉमन है वो ले लिया, और जो भी संख्या बची वो ले ली दोनों में, 2 गुणा 7। अगर यहाँ पर ये हमारा एक बार है, अगर 2 बार हो किसी भी संख्या में, यानी जो ज़्यादा बार आती है जिसमें हम उसे लेते हैं। जैसे 2 का अगर यहाँ पर 3 बार होता और यहाँ पर 1 बार होता 2 का, तो हम 3 बार वाले को लेते, 1 बार वाले को छोड़ देते। इस तरह से हम इसे LCM निकालते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, 13 सत्ते 91 दूनी 182। ठीक है, अब हमें दोनों संख्या गुणनफल LHS लेंगे इसका, और ये RHS हो जाएगा। LHS लिया, दोनों संख्या हैं 26 गुणा 91, 26 एकन 26 2, और 26 निम्मा 23 66, और RHS लेंगे अब 182 गुणा 13, 13 दूनी 26, और 13 अट्ठे 104, और 2 106, 10, 13 13 10 23, यानी LCM बराबर हो गया LHS बराबर हो गया RHS। इस तरीके से ये प्रूव करना है। और तीसरा सवाल है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के HCM और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM प्राइम फैक्टर से। तीसरा सवाल, पहला क्वेश्चन, 12, 15 और 21। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करने दोनों। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, ये इसी से करना है। 12 के फैक्टर करिए, 15 के करिए, और 21 के करिए। 2 छक्के 12, और 2 तिया 6, और 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7, यानी 12 के हो गए 2 2 3, 15 के हो गए 3 5, और 21 के हो गए 3 7। HCF के लिए हम क्या बताया था हमने अभी, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी 3 3 और 3। HCF हो गया 3। LCM में क्या करेंगे, जो सबसे पहले वो ले लो जो कॉमन है, यानी सबसे पहले कॉमन क्या है, 3 सब में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 2 बार है और कहीं है ही नहीं, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे। इसमें 5 आया है और इसमें 7 आया है, मल्टीप्लाई कर दो। $420। ठीक है, ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही।